हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीशा मेडिटेशन। आज हम आपके लिए अफर्मेशन फॉर सॉरी। अब ये क्या है? फॉरगेट एंड फॉरगिव। सॉरी हम बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते ही रहते हैं। पैर लग गया तो सॉरी, कुछ गिर गया हाथ से तो सॉरी। पर सॉरी का अर्थ क्या है? क्षमा। हाँ, हम किसी से क्षमा प्रार्थी हैं तो हाथ जोड़कर झुककर माफी मांगते हैं। तो आए आज हम क्षमा की पुष्टि अर्थात अफर्मेशन फॉर सॉरी या फॉरगेट एंड फॉरगिव करें। तो सबसे पहले आता है सेल्फ। तो सबसे पहले खुद से क्षमा मांगे। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, यदि आप उतना वेल्थ नहीं कमा पा रहे हैं, या हम अपने आप को यदि दुखी रखते हैं, या हम डरे हुए रहते हैं, या हम डिप्रेशन में हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये हमारी गलतियों से होता है। तो अपने आप से इन सब बातों के लिए सॉरी कहें। अब आते हैं माता पिता। अपने आँखों के सामने अपने माता पिता को लेके आएं, अपने चाचा चाची, मामा मामी। हमें अपने माता पिता या उनके तुल्य लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए यदि उन्हें कुछ समय के लिए भी यदि हमसे दुख पहुंचा हो तो। अब हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं। दादा दादी, नाना नानी। हमें उनके लिए भी सॉरी कहना है यदि हम उनकी अपेक्षा को पूरी नहीं कर सके। यदि हमने बचपन में उनके साथ उतना वक्त नहीं बिताया, शायद हमें उतना वक्त बिताना था उनके साथ। यदि हम ये महसूस करते हैं तो उन्हें भी बंद आँखों में अपने आँखों के सामने उनका चेहरा लेके आएं और उन्हें सॉरी कहें। अब हम अपने गुरु और गुरुजनों के लिए सॉरी कहते हैं। हम उन सभी गुरुजनों को सॉरी कहते हैं जिन्हें हमारे किन्हीं कारणों से या हमारे कर्मों से दुख पहुंचा हो। तो अब हम अपने भाई बहनों को या अपने मित्रों को सॉरी कहेंगे। अपने आँखों के सामने उन भाई बहनों को लेके आए, अपने मित्रों को लेके आए जिन्हें आपने जाने अनजाने में तकलीफ दी हो, या उनके साथ कुछ बुरा किया हो, या उन्हें कोई चोट पहुंचाई हो। तो आप उन्हें अपने आँखों के सामने लेके आएं और सॉरी कहें। अब हम अपने लाइफ पार्टनर की बात करते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि यदि हमारे कारण हमारे लाइफ पार्टनर को कोई दुख हुआ है, या वो हमारे कारण कोई नाराज़गी रखते हैं, या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी पूरी नहीं कर पाए जितनी वो अपेक्षा करते हैं, तो बंद करें अपनी आँख, उन्हें अपने आँखों के सामने लेके आएं और उन्हें मन ही मन सॉरी कहें। और यदि आप डायरेक्ट सॉरी कहते हैं, ये तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब हम उस सर्विसमैन को सॉरी कहेंगे जो हमें दिन प्रतिदिन सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनके कारण हमारा जीवन बहुत ही सुगम हो जाता है। बट कभी न तो कभी हमारी आँखों के द्वारा या हमारे शब्दों के द्वारा हम कई बार उन्हें हर्ट कर देते हैं। तो आए उन सभी को अपने आँखों के सामने लेके आते हैं। उन सर्विसमैन को वॉचमैन, स्वीपर, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, प्रेस, पेपर वाला, ऑटो वाला, शॉपकीपर्स, या फिर आपके दर्जी हो गए, मेड हो गई, पोस्टमैन, या ऐसे कोई जो आपको सर्विस प्रदान करते हैं, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो। हम उन सभी को अपने आँखों के सामने लाएंगे। यदि हमारे कारण उनको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम उन्हें दिल से सॉरी कहेंगे। अब आप प्रकृति की तरफ आएं। प्रकृति में अर्थ को अपने आँखों के सामने लेके आए। क्या हम अर्थ को उतना सुंदर बना के रख पा रहे हैं जितनी वो पहले थी? क्या उन पेड़ पौधों को हमने हर्ट किया है? क्या हमने जंगल काटे हैं? उन पशु पक्षियों को, नदी को, जिसे हमने बहुत बुरी तरह से गंदा कर दिया है, उस समुद्र को जो साफ सुथरा था आज काला दिखता है, नहरें
जो हमारे खेतों में पानी पहुंचाती है, क्या हम उनकी उतनी देखभाल कर पा रहे हैं? तो हम प्रकृति के उन सभी तत्वों को दिल से सॉरी कहेंगे कि हमारे कारण हमने उन्हें हर्ट किया है। उस प्रकृति के बैलेंस को हमने कहीं न तो कहीं अपने हाथों से बिगाड़ा है। तो मन ही मन उन सभी चीज़ों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे। अभी हम प्रकृति की देन अपने बच्चों पर आते हैं। प्रति को यदि हमने सही रास्ता दिखाने में हमसे देर हो गई हो या उनकी इच्छा को हम उतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम उन्हें उनके मन की मर्जी की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो मन ही मन अपने बच्चों से सॉरी कहें। सॉरी टू ऑल इक्विपमेंट्स, मतलब आप जब लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं, कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, आप हर उन चीज़ों को सॉरी कहें जो आप डेली में यूज़ करते हैं। मोबाइल हो, आप उसका रख रखाव ठीक से नहीं कर पा रहे या आपके हाथों से गिर के कोई चीज़ टूट रही है, क्योंकि इन कारणों से ही आपकी प्रगति हो रही है और आपको एक सुविधा मिल रही है। तो आप उन सबको आँखों के सामने लेके आएँ, उन्हें सॉरी कहें। अभी मुख्य है ईश्वर। हाँ, ईश्वर ने हमें इस धरती पर एक सुनहरा जन्म दिया है, बट क्या हम उस जन्म को पूरी तरह से जी पा रहे हैं? क्या हम उस जन्म के अर्थ को समझ पा रहे हैं? क्या हम ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते को हम समझ पा रहे हैं? तो आइए हम ईश्वर को भी दिल से सॉरी कहते हैं। सॉरी। आइए हम उन सभी लोगों को आंखें बंद करके मन ही मन सॉरी कहें, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, जिनकी हम अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए या हमारे कारण जिनका दिल दुखी हुआ है, हम हर्ट हुए हैं लोग हमसे, या हमारे कारण उनकी ज़िंदगी खराब हुई हो, तो उन सभी को अपने आँखों के सामने लाएं और उन्हें क्षमा मांगें, क्योंकि हमारे कर्म ही हम अपने साथ लेकर जाते हैं। यदि कोई हमारे कारण दुखी हुआ है तो ये हमारे कर्म बन जाते हैं और आगे जाकर चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, उसका हमें भुगतना ही पड़ता है। बेटर है यदि हमें ये मालूम है तो इसी जन्म में उनको फ़ोन करें और उन्हें क्षमा कहें कि हमें माफ़ कर दीजिए, और ये माफ़ी मांगकर हम उस रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, या हम उन चीज़ों का महत्व समझ सकते हैं जिनके कारण हमारा जीवन बहुत सरल और सुगम हुआ है। तो हमें सॉरी एक हम्बलनेस देता है, आप में एक सॉफ्टनेस लेके आता है। तो आप क्षमा मांगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने लगेंगे और आपका डर भी निकल जाएगा। थैंक यू। क्षमा अफर्मेशन सुनने के लिए फॉरगेट एंड फॉरगिव। फर्स्ट सेल्फ टॉक कीजिए, बाद में फ़ोन लगाकर आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बोलिए। थैंक यू सो मच। अनिशा मेडिटेशन सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।